अच्छा नाज़रीन, ट्रंप की टीम को उन्होंने बताया है, पाकिस्तानियों ने बताया कि किस तरह पाकिस्तानी हुकूमत ने ट्रंप के ख़िलाफ़ अपनी तमाम तर तवानाइयाँ सर्फ की हैं और ट्रंप की टीम को मौजूदा वज़रा राना सनाउल्लाह, एहसन इकबाल, ख्वाजा आसिफ के साथ मरीम नवाज़ के ट्रंप मुखालिफ बयानात की इंग्लिश ट्रांसक्रिप्ट भी नौमुंतखब सदर की टीम को फ्राहम कर दी गई है। जो परसों ये कहा गया था कि कर दी जाएगी, वो आज फराहम कर दी गई है। ट्रंप की टीम को ये भी बताया गया है कि पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो, जो बाइडन के ब्लू आइड है, वो किस तरह मुख्तलिफ मौक़े पे डोनाल्ड ट्रंप के ख़िलाफ़ बयानात देते रहे, उनका मजाक उड़ाते रहे, बाकायदा फ़िक्रे कसते रहे। अच्छा नाज़रीन, ये भी जहन में रखें कि एक तरफ ये सारे वहाँ मौजूद पाकिस्तानी राब्ते कर रहे हैं, लेकिन यहाँ मौजूद इमरान ख़ान और उनके अहले खाना अपनी रिहाई के लिए किसी भी तरफ देखने के लिए तैयार नहीं है। नाज़रीन, अगर कहीं से भी उम्मीद की एक छोटी सी उम्मीद भी रोशन नज़र आए ना, तो इंसान उसके पीछे ज़रूर भागता है या कम अज़ कम उसके हवाले से बयानबाजी से ज़रूर एतराज़ बरतता है। लेकिन ये इमरान ख़ान और उनके अहले खाना है कि डंके की चोट पे बबांगे दौल ये कहते जा रहे हैं कि ट्रंप का हमसे क्या लेना देना है, अमरीकी हुकूमत का हमारी रिहाई से क्या ताल्लुक़ है। नो वे, वही बात एब्सोल्युटली नॉट कहते चले जा रहे हैं। तो कोई डील नहीं है और किसी तरह की ट्रंप हुकूमत या अमेरिका से कोई हमें उम्मीद नहीं है। दूसरी तरफ हुकूमत पाकिस्तान ने अमेरिका में एक लॉबिंग फर्म हायर की हुई है, वो इसका जिक्र हम पहले भी कर चुके हैं, ताकि मौजूदा हुक्मरानों का इमेज जो है वो नई अमेरिकी इंतज़ामिया के साथ सामने किसी हद तक बेहतर किया जा सके। इस अमेरिकी लॉबिंग फर्म की खिदमात जो है वो 15 लाख अमेरिकी डॉलर में हासिल की गई हैं, जिनमें से 6 लाख डॉलर गालिबन अदा कर भी दिए गए। ये वो अमेरिकी फ़र्म है जिसे इमरान खान के दौर में पाकिस्तान के लिए लॉबिंग फ़र्म के तौर पे हायर किया गया था, लेकिन इमरान खान ने इस लॉबिंग फ़र्म को $1 भी अदा नहीं किया था। खान साहब का कहना यह था कि पाकिस्तानी हुकूमत के पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो अदा कर सके। खान साहब दिया कंजूसियाँ तो की कहने ने वो चाह नहीं पाते। अच्छा, बहरहाल खान साहब ने उस वक्त कहा जी साढ़े को कोई पैसे नहीं है कि लॉबिंग वास्ते। अच्छा, उस पर फिर ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ ने एक बार फिर ये बीड़ा उठाया था कि वो इस फर्म को ख़ुद अपनी जेब से रकम अदा करेंगे, और इस लॉबिंग फर्म ने पाकिस्तानी अमेरिकन के साथ मिल के ये शानदार कारनामा सर अंजाम दिया था और फिर कामयाब लॉबिंग की थी। इसीलिए मौजूदा हुकूमत ने भी इसी फर्म को हायर किया। अब ज़राए का कहना यह है कि इस फर्म ने पाकिस्तानी हुकाम से रकम पकड़ने के बाद चंद सरकर्दा पाकिस्तानियों से रब्ता किया है कि मिलकर पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत के हक़ में लॉबिंग की जाए, मगर उन पाकिस्तानियों ने मौजूदा हुकूमत के लिए काम करने से चिट्टा इनकार कर दिया है। क्या क्या करेंगे यार, आप क्या क्या करना पड़ रहा है एक बंदे की वजह से कहाँ कहाँ ज़लील होना पड़ रहा है हुकूमत को। अच्छा नाज़रीन, खैर, इसलिए मुझे ऐसा कोई इम्कान नज़र नहीं आ रहा कि पाकिस्तानी अमेरिकन जो हैं वो इमरान खान के लिए लॉबिंग कर रहे हों और किराए पर हायर की गई लॉबिंग फर्म्स मौजूदा हुकूमत के हक़ में स्याह को सफ़ेद या सफ़ेद को स्याह करने में कामयाब हो जाए। मेरे नज़दीक ये नामुमकिनात में से है। अफसोस सिर्फ इस बात का है कि पाकिस्तानी कौम के 15 लाख डॉलर जो है हुक्मरानों की अना की तस्कीन के लिए उड़ा दिए जाएंगे। अच्छा नाज़रीन, राना सनाउल्लाह साहब से याद आया कि एक अभी 2 दिन पहले गालिबन कल उन्होंने अपने एक टीवी इंटरव्यू में फरमाया है कि ट्रंप फैक्टर कोई फैक्टर नहीं है। अवाम को चाहिए कि ऐसी ख़बरों पर कान ना धरे और अपना ध्यान जो है वो सिर्फ मुल्की तरक्की पर मरकूज़ रखें और दिन रात काम करें मईशत की बहाली के लिए। हजूर वाला राना साहब द ग्रेट, मईशत की बहाली आपने करनी है, असी नहीं करनी, हमने नहीं करनी, ये आपका काम है, हुकूमत आपके पास है। वो मियाँ और बीवी गाड़ी में किसी रात गए आ रहे होते हैं किसी पार्टी में शिरकत के बाद, तो अचानक जो है ना वो शोर मचाना शुरू कर देती है बीवी। ओ देखो देखो आगे दीवार है, और रोको रोको, ब्रेक लगाओ, आगे दीवार है, रोको आगे दीवार है। बस ये कहते कहते गाड़ी धड़ाम करती दीवार से लगती है। मियाँ बीवी दोनों हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। 3 दिन बाद दोनों को होश आता है, तो बीवी कहती है ओ मैं जब कह रही थी कि आगे दीवार है ब्रेक लगाओ, आगे दीवार है ब्रेक लगाओ, तो तुमने ब्रेक क्यों नहीं लगाई? शौहर कहता है बेगम गाड़ी तुम चला रही थी, तो मैं कैसे ब्रेक लगाता?
हजूरे वाला राना सनाउल्लाह साहब द ग्रेट, और गाड़ी हुकूमत आप चला रहे हैं, हम नहीं चला रहे, गरीब अवाम नहीं चला रही। पता करें कि आप भी चला रहे हैं या नहीं चला रहे, आपको भी अभी तक शक ही है। तो हजूरे वाला ये कौम को तिवल तसलियाँ ना दे, कौम को ट्रक की पत्ती के पीछे ना लगाएं, कुछ करके दिखाएं, दिन थोड़े हैं आपके पास। अच्छा नाज़रीन, अब आ जाते हैं इंसदाद दहशत गर्दी। अदालत लाहौर ने 9 मई के 4 मुकदमात में इमरान खान की जमानत मंजूर कर ली। खान साहब पर 9 मई को लाहौर में मुस्लिम लीग नून का दफ्तर जलाने, कलमा चौक पर कंटेनर जलाने समेत शहर में कई मकामात पर घेराव जलाओ का इल्ज़ाम था। खान साहब क्या वैसे बंदा था खान भी, अंदर बैठे बैठे पूरे मुल्क को आग लगा दी। वाह यार वाह, और तो की बातें हैं यार आपकी, खुदाई कसम रश्क आता है आप पे मुकदमात कायम करने वालों पे भी। अच्छा खान, इमरान खान को 9 मई को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से गिरफ्तार कर लिया गया था। ये था मुकदमा जिसमें ज़मानत मिलते मिलते नाज़रीन आपको याद होगा 1.5 साल लग गया था। 9 मई को GHQ हमला केस में आज भी इमरान खान पर फ़र्द जुर्म आयद नहीं हो सकी, और रावलपिंडी की इंसदाद दहशत गर्दी अदालत में आज फ़र्द जुर्म की कार्रवाई होना थी। वकाला ने फ़र्द जुर्म चालान पर एतराज़ात कर दिए। इस केस में 94 सरकारी गवाह हैं। लगता है कि सारी सरकारी मशीनरी खान के ख़िलाफ़ गवाहियाँ देने में ही लगी हुई है। पूरा मुल्क इस एक बंदे के गिर्द घूम रहा है, पूरी गवर्नेंस, पूरी हुकूमत एक बंदे के गिर्द घूम रही है। और नाज़रीन, इन 94 में से किसी गवाह ने इमरान खान समेत किसी लीडर का नाम नहीं लिया, किसी लीडर का नाम नहीं लिया PTI का, वो इस हंगामा आराई में मुलव्वस थे, और जिस पर अदालत को फ़र्द जुर्म की कार्रवाई जो है वो मौखर करना पड़ी। अच्छा नाज़रीन, अब कुछ बात हो जाए इक़्तिसादी महाज की, जहाँ से बड़ी तशवीशनाक खबरें आ रही हैं। पाकिस्तान ने IMF से $7 अरब की डील तो हासिल कर ली, मगर माली साल की पहली तिमाही में FBR वो हदफ हासिल करने में नाकाम हो गया जिसका तयन IMF के साथ किया गया था, जिसका वादा किया गया था। जुलाई तक दिसंबर टैक्स हदफ से 321 अरब रुपए कम जमा होने का इम्कान है, 321 अरब रुपए कम। दूसरी तिमाही के पहले माह अक्टूबर में तखमीना था कि टैक्स हदफ से 102 अरब रुपए कम जमा होगा, मगर यह तखमीना भी गलत साबित हुआ, क्योंकि इस एक माह के दौरान टैक्स हदफ से 111 अरब रुपए कम होगा। 111 अरब, 102 नहीं, बढ़ के 111 अरब रुपए की कमी। FBR की इस नाकामी ने IMF हुकाम के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। ऑब्वियस बात है, जिसने हंगामी तौर पे IMF के जायज़ा मिशन को पाकिस्तान भेजने का फैसला किया है। ज़ुबानी कलामी नहीं, जायज़ा मिशन फिजिकली। ये मिशन 11 से 15 नवंबर तक पाकिस्तानी हुकाम से मुलाकातें करेगा, और इससे पहले IMF टीम जो है मुसलसल ऑनलाइन मुलाकातें कर रही थी। पाकिस्तानी वजारत ख़जाना के हुकाम को अपनी तशवीश से आगाह भी करती रही, मगर अब उन्होंने फ़ैसला किया है कि नो मोर ऑनलाइन मुलाकात। ठीक है, कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। इसलिए इस टीम के अरकान अब बनफ़से नफीस ख़ुद पाकिस्तान आ रहे हैं, और बाज़ लोग ये भी कहते हैं कि क्योंकि उसमें एक कमिटमेंट जो थी वो सियासी इस्तेहकाम की भी थी, तो हो सकता है कि वो अडयाले वाले से मिलने की ज़िद भी करें। ये भी एक हुकूमत के लिए नया चैलेंज खड़ा हो जाएगा। और ज़राए का ये कहना है कि IMF टीम जो है वो बजट अहदाफ पूरे ना होने पर मिनी बजट के लिए मजबूर करेगी। इन हालात में पाकिस्तानी हुकाम के पास दूसरी चॉइस ही नहीं है कि वो IMF के मुतालबात पर अमल करें, और अगर पाकिस्तान ने मुज़ाहमत दिखाई तो IMF से कर्ज़ की दूसरी किस्त मिलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाएगा। अगर मिनी बजट आया दूसरी तरफ तो महंगाई आम आदमी को पीस के रख देगी, और डोनाल्ड ट्रंप की फतह के बाद दूसरे रोज़ ही IMF की टीम का पाकिस्तान के हंगामी दौरे का ऐलान जो है वो भी इस्लामाबाद में एक बड़ी तशवीश की नज़र से देखा जा रहा है। IMF ने मतलब वाज़े कर दिया है कि वो दूसरी किस्त के लिए होने वाले जायज़ा इजलास के लिए नहीं आ रहे। दूसरी किस्त के लिए जायज़ा इजलास आइंदा साल मार्च में होना है। IMF हुकाम का कहना है कि ये गैर मामूली और हंगामी मिशन है, क्योंकि पाकिस्तान के इक़्तिसादी मामलात इस कदर बिगड़ चुके हैं कि मार्च 2025 तक इंतज़ार नहीं किया जा सकता। कहाँ गए वो सारे हुकूमती इशारिये, इंडेक्स और बड़ी तरक्की और ये और वो जो गला फाड़ फाड़ के चचा भतीजी और सारे हमें सुना रहे हैं पिछले कई दिनों से, सेलिब्रेट कर रहे हैं, केक काटे जा रहे हैं, जश्न मनाए जा रहे हैं। IMF की कह रहे हैं, IMF कहता तुहाडी ऐसी तैसी तुसी कीता की। और नाज़रीन, ये वो इक़्तिसादी बहरान है जो नवाज़ शरीफ की हुकूमत में इसहाक डार की नहली से शुरू हुआ था।
नवाज शरीफ दौरे हुकूमत के आखिरी माली साल 2016-2017 में पाकिस्तान का तजारती खसारा था 32.5 अरब डॉलर, यानी दरामदात बहुत ज़्यादा बढ़ाकर खुशहाली का तासुर पैदा किया गया था। इस दौर में मुल्की ख़जाने से 24 अरब डॉलर निकाल कर मार्केट में फेंके गए थे ताकि एक डॉलर जो है मसनूई तौर पर 104 रुपए से ऊपर ना जाने दिया जाए। इस एक इक़दाम ने नाज़रीन पाकिस्तान की इकॉनमी की चीखें निकलवा दी थी। ये था नवाज़ शरीफ का माशी मॉडल जिसने ज़र मुबादला का तवील बहरान पैदा किया था। और नाज़रीन आपको एक और ख़बर भी देता चलूँ कि जेनेवा में नून लीग की जो सर जोड़ के बैठे हुए हैं, मैं मुल्की इकॉनमी के हवाले से हमेशा तबसरा करने से या किसी जज्बातियत का शिकार होने से गुरेज़ करता हूँ, अपने जज्बात को कंट्रोल करता हूँ, क्योंकि कहीं भी कहा हुआ एक लफ्ज़ एक जुमला जो है वो मुल्की इकॉनमी पे बहरहाल मनफी असर डाल सकता है। लेकिन मेरी इत्तलात ये हैं कि जेनेवा में या लंदन में जो नून लीगी सर जोड़ के बैठे हैं वहाँ पे डॉलर के हवाले से बड़े फ़ैसले भी मतवक्को हैं। समझ गए होंगे कि डॉलर एक बार फिर शूं, और अगर ये हो गया नाज़रीन तो फिर रही सही कसर भी निकल जाएगी।